बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल इस्मु मा दल्ला ऐ कलिमतुन दल्लत अला मानन काइनिन फ़ी नफ्सिही ऐ फ़ी नफ्सी मा दल्ला यानिल कलिमा फ़तज़कीरु ज़मीर बिनाअन अला लफ्ज़िल मौसूली। क़ालल मुसन्निफ़ु फ़िल ईज़ाहि शरहिल मुफ़स्सली अज़्ज़मीरु फ़ी मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही यरजिउ इला मानन ऐ मा दल्ला अला मानन बिएतिबारिही फ़ी नफ्सिही व बिन्नज़रि इलैहि फ़ी नफ्सिही ला बिएतिबारि अम्रिन ख़ारिजिन अन्हु कक़ौलिका अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा ऐ ला बिएतिबारि अम्रिन ख़ारिजिन अन्हा वलिज़ालिका क़ीला अल हर्फ़ु मा दल्ला अला मानन फ़ी ग़ैरिही ऐ हासिलिन फ़ी ग़ैरिही ऐ बिएतिबारि मुतअल्लिक़िही ला बिएतिबारिही फ़ी नफ्सिही। इंतहा कलाम। चूँकि पीछे दलील हस्र बयान की गई थी इस बात पर कि कलमा की 3 किस्में ही क्यों है, तो जवाब ये दिया गया था कि लफ्ज़ या तो कलमा या तो माने फ़ी नफ्सिहा पर दलालत करेगा या नहीं। अगर नहीं करेगा तो हर्फ है, और माने फ़ी नफ्सिहा पर दलालत करेगा तो या तो ज़माने से उसका माना मिला रहेगा या नहीं। तीनों ज़मानों में किसी से एक से मिला हुआ उसका माना हो तो वो फ़ेल है, और अगर माने फ़ी नफ्सिहा पर दलालत करे तीनों ज़मानों में से किसी से मिला हुआ ना हो तो वो इसम है। इजमाली तौर पर वहाँ जो है इन्हीं तबई तो ज़िमनी तौर पर वहाँ जो है इसम की तारीफ़ भी हो गई, अगरचे मकसूद इसम की तारीफ़ करना वहाँ पे नहीं था। अब जो है अपने अपने मकाम पर तफसील बयान की जा रही है, इसम की तारीफ़, फिर फ़ेल की तारीफ़, फिर हर्फ की तारीफ़। इसम की तारीफ़ जो साहिब काफ़िया ने बयान की है वो है अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही गैरि मुक़्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा। इसमें जो इबारत है अल इस्मु मा दल्ला, ये मा दल्ला पर कुछ बहस है, फिर है अला मानन फ़ी नफ्सिही में अला मानन और फ़ी नफ्सिही के दरमियान मुताल्लक़ की एक बहस है। तो साहिब शरह जामी ने सबसे पहले ये फरमाया कि ये जो साहिब काफ़िया ने कहा कि इस्म अल इस्मु मा दल्ला, इस्म वो है जो दलालत करे, माँ का माना वो है, अल इस्मु मा दल्ला इस्म वो है जो दलालत करे। तो इसमें अल इस्मु मुब्तदा है और मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही गैरि मुक़्तरिनिन बि अहदिल अज़मिनति सलासा जो काफ़िया की इबारत है ये उसकी ख़बर है। एतराज़ यहाँ पे एक ये हुआ जिसका जवाब कलिमतुन दल्लत कहकर बयान किया है साहिब शरह जामी ने, कि इस्म वो है, ये जो फरमाया जा रहा है अल इस्मु मा, इस्म वो है, तो मा से मुराद क्या है? वो शय है या वो लफ्ज़ है या वो कलमा है? क्या इससे माना मुराद लिया जाए? तो कहा कि माँ से मुराद यहाँ पे कलमा है। माँ से मुराद क्या है, बोलिए? कलिमा। तो कलिमा है, तो आगे जो है दल्ला फिर मुज़क्कर का सिगा क्यों लाया गया? तो इसका जवाब ये है कि माँ लफ्ज़, ये माँ की दो हैसियत है, एक है माँ लफ्ज़ी तौर पर और एक है माँ मानवी तौर पर। माँ लफ्ज़न मुज़क्कर है, लेकिन जब इससे मुराद कलमा लिया जाए तो कलमा मुअन्नस है। तो माँ दल्ला में माँ से मुराद कलमा है, तो माँ की जगह रखेंगे कलिमतुन, और दल्ला की जगह हो जाएगा दल्लत, क्योंकि कलिमतुन मुअन्नस है। ये कलिमतुन की जगह अल कलिमा भी ये यहाँ पे इबारत मान सकते थे कि माँ से मुराद अल कलिमा है। अल कलिमा नहीं बोल रहे, वो माँ से मुराद करें कलिमतुन है, यानी एक है अल कलिमतु और एक है कलिमतुन, एक है मारफा एक है नकरा। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि माँ से मुराद अल कलिमा बसूरत मारफा है, बल्कि कह रहे हैं कि माँ से मुराद कलिमतुन बसूरत नकरा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आपने पढ़े होंगे कि मुब्तदा और ख़बर में आम तौर तो अल कलिमा की जगह कलिमतुन ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो माँ है ना, ये माँ कई तरीक़े से इसका इस्तेमाल होता है। माँ मौसूला भी होता है, माँ मौसूफ़ा भी होता है। तो यहाँ पे जो है माँ मौसूफ़ा से मुराद वो माँ जिसकी कोई सिफ़त बयान की जा रही है वो नकरा होता है, और माँ मौसूला जो होता है इसमें मौसूल का वो मारफा होता है। आपने पढ़े होंगे कि मुब्तदा और ख़बर में आम तौर पर मुब्तदा जो है मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। लेकिन जब मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफा हो तो दोनों में फ़स्ल पैदा करने के लिए मौसूफ़ सिफ़त से इल्तिबास ना हो जाए, इसलिए बीच में ज़मीर फ़स्ल लाते हैं। ये पढ़े हैं कायदा? जी पढ़े हैं।
तो अल इस्म मारफा है, मा दल्ला में माँ को अगर मौसूला मान लिया जाए, माँ मौसूला मतलब इसमें मौसूल का जो माँ है, अल्लज़ी अल्लज़ान है, उसमें माँ मन अय्युन अय्यतुन ये सब इसमें मौसूल है। तो इसमें मौसूल जो है माँ को मान लेंगे तो ये मारफा हो जाएगा। मारफा हो जाएगा तो एतराज़ ये होगा कि अल इस्म मुब्तदा भी मारफा और मा दल्ला अपने सिला मौसूल से मिलकर ख़बर ये भी मारफा। तो मुब्तदा और ख़बर जब दोनों मारफा हुआ तो बीच में इनको ज़मीर लानी चाहिए और कहना चाहिए था अल इस्म हुवा मा दल्ला। ऐसा क्यों नहीं किया? तो साहिब शरह ने ये जवाब दिया कि माँ से मुराद यहाँ पर जो है ना माँ मौसूला नहीं है जो मारफा होता है, बल्कि माँ मौसूफ़ा है और उसकी सिफ़त दल्ला है। इस्म हर ऐसा माना हो जाएगा, अल इस्म मा दल्ला, इस्म हर ऐसा कलमा है, इस्म हर ऐसा कलमा है जो दलालत करे। तो माँ से मुराद कलमा है तो आगे कहा कलिमतुन दल्लत। अच्छा, उसके बाद है अला मानन काइनिन फ़ी नफ्सिही। देखिए फ़ी नफ्सिही और मानन के दरमियान में लफ्ज़ काइन का इन्होंने इजाफ़ा किया साहिब शरह ने। क्यों? क्योंकि जब इबारत होगी अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही तो फ़ी हरफ जार अपने मजरूर से मिल करके क्या बनाएंगे? तो कायदा हमने ये पढ़ा है कि अगर उससे पहले फ़ेल या शिबह फ़ेल लफ्ज़ों में मौजूद है तो उसी का उसको क्या बना देंगे? बोलिए, ज़र्फ़ लग़्व बना देंगे। इबारत में अगर फ़ेल मौजूद है तो जार अपने मजरूर से मिल करके उसी का ज़र्फ़ लग़्व बन जाएगा अगर मुताल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद है तो। और अगर इसका मुताल्लक़ लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है तो वहाँ पोशीदा मानेंगे लफ्ज़ साबित को, लफ्ज़ काइन को, लफ्ज़ मौजूद को, जो भी अपने एतबार से आप अफ़ाल आम्मा में से किसी को या तो फ़ेल की सूरत में, फ़ेल माज़ी की सूरत में पोशीदा मानिए या इसमें फ़ाइल की सूरत में पोशीदा मानिए या इसमें मफ़ऊल की सूरत में पोशीदा मानिए। जैसे मौजूदुन, साबितुन, इस तरह आप पोशीदा मानते हैं। तो सवाल ये हुआ कि दल्ला फ़ेल है मौजूद, अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, तो क्या फ़ी हरफ जार नफ्स मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर जार मजरूर से मिल करके ज़र्फ़ लग़्व हो जाएगा दल्ला फ़ेल का? तो नहीं, ज़र्फ़ लग़्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दलालत फ़ेल का सिला जो है फ़ी नहीं आता है। जब उसका सिला फ़ी आता ही नहीं तो उसका ज़र्फ़ लग़्व नहीं बनेगा। जब ज़र्फ़ लग़्व नहीं बनेगा तो जार अपने मजरूर से मिलकर क्या बनेगा? तो कहा जार अपने मजरूर से मिल करके जिससे मुताल्लिक़ होगा तो उसका मुताल्लक़ वहाँ पे दल्ला नहीं बन सकता है, बल्कि उसका मुताल्लक़ वहाँ पे काइनिन है जो सिफ़त वाक़ हो रही है मानन की, या साबितिन आप बोल सकते हैं। काइनिन की जगह आप साबितिन भी बोल सकते हैं, मौजूदिन भी बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। इन्होंने काइनिन निकाला है, काना यकूनो से काइन, सबता इसबतों से साबितिन। तो उसका जो मुताल्लक़ है फ़ी नफ्सिही का वो पोशीदा है, लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ों में जो मौजूद फ़ेल आपको दिख रहा है दल्ला, वो दल्ला फ़ी के ज़रिए इस्तेमाल ही नहीं होता, अला के साथ उसका इस्तेमाल होता है, वो मौजूद है अला मानन, तो अला हर्फ़ जार मानन मजरूर वो चलेगा। अब तरकीब होगी अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही की, अल इस्म मुब्तदा, मा इसमें मा जो है मौसूफ़ा, दल्ला फ़ेल, ठीक है, हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, अला हर्फ़ जार मानन मौसूफ़, काइनिन फ़ी अला को बनाएंगे हर्फ़ जार मानन मौसूफ़, उसके बाद फ़ी हर्फ़ जार नफ्स मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर जार मजरूर से मिलकर के ज़र्फ़ मुस्तक़र किसका? साबितिन इसमें फ़ाइल का या काइनिन इसमें फ़ाइल का। फिर इसमें फ़ाइल अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबह जुमला इसमें ख़बरिया होकर सिफ़त मानन की, मानन मौसूफ़ ने सिफ़त से मिलकर मजरूर अला हर्फ़ जार का, जार अपने मजरूर से मिलकर के अब ये ज़र्फ़ लग़्व बन जाएगा दल्ला फ़ेल का, दल्ला फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया होकर सिफ़त मा मौसूफ़ा की, मा मौसूफ़ा अपनी सिफ़त से मिलकर के ख़बर अल इस्म मुब्तदा की, अल इस्म मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया हुआ। ये हमने इबारत यहाँ पे ये जो कहना चाह रहे उसकी वज़ाहत हमने कर दी। अब उसके बाद जो है जब साहिब शरह ने कहा कि अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, तो हा ज़मीर का मरजा क्या है, इस पर एक बहस है। साहिब शरह कहते हैं कि हा ज़मीर का मरजा जो है ना हम बना देंगे, हा ज़मीर का मरजा माँ को, किसको बना देंगे? माँ को। माँ को। और माँ से मुराद कौन है? अरे अभी तो बताया कि अल इस्म मा दल्ला में माँ से मुराद हम क्या लेंगे? इस्म की तारीफ में जो अल इस्म मा दल्ला है तो उसमें इस्म वो है, तो वो है मुराद क्या? वो चीज़ है, वो लफ्ज़ है कि वो कलमा है क्या? वो कलीमा लेंगे। तो बोलिए ना माँ से मुराद क्या है?
कलिमा। कलमा है। अब देखिए अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, हा ज़मीर का मर्जा साहिब शरह जामी फरमाते हैं हा ज़मीर का मर्जा फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जा माँ है, लफ्ज़ माँ, और लफ्ज़ माँ से मुराद क्या है? कलिमा। कलमा मुराद है। तो जब लफ्ज़ माँ से मुराद कलमा है तो इबारत यूँ बनेगी अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल कलमा, यही इबारत बनेगी ना। जी। तो फिर एतराज़ ये होगा कि अगर फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर से मुराद जो है माँ है और माँ से मुराद कलमा है, तो एतराज़ ये होगा कलमा तो मुअन्नस है और फ़ी नफ्सी में हा ज़मीर मुज़क्कर है। तो जवाब ये दिया जाएगा कि फ़ी नफ्सी में हा ज़मीर लफ्ज़ी तौर पर लफ्ज़ माँ की तरफ पहले लौटाएंगे, और माँ लफ्ज़न मुज़क्कर है और माँ से जो मुराद है वो मुअन्नस। ऐसा हो सकता है कि लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर हो और उससे जो मुराद है माने मुरादी वो मुअन्नस हो, ये चलेगा, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर से मुराद लफ्ज़ माँ है, और लफ्ज़ माँ मुज़क्कर है कि मुअन्नस? लफ्ज़ माँ मुज़क्कर। लफ्ज़ माँ मुज़क्कर है, लेकिन इससे मुराद माँ से मुराद क्या है? कलमा, और कलमा मुअन्नस है। तो ज़मीर जो फ़ी नफ्सिही में हो ही जो ज़मीर मुज़क्कर की लाई गई है वो लफ्ज़ माँ की बुनियाद पर लाई गई। किसके बुनियाद पर लाई गई है? लफ्ज़ माँ की बुनियाद पर लाई गई है। अच्छा, ये यहाँ तक बात हो गई ख़त्म। उसके बाद कहते हैं कि ईज़ाह नामी जो मुफस्सल की शरह है, मुफस्सल एक किताब नहव की किताब है, उसकी शरह अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो काफ़िया के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने ईज़ाह एक शरह लिखी है और उसमें इस्म की जो तारीफ़ है अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही। तो अभी क्या बताया कि हा ज़मीर का मर्जा कौन है? जल्दी जल्दी बोलिए। माँ, और माँ से मुराद कौन है? कलमा। तो फ़ी नफ्सिही का मतलब क्या हो जाएगा? फ़ी नफ्सिल कलिमा, ये माना हो जाएगा। किस वजाहत पर? जो साहिब शरह जामी खुद वजाहत कर रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, यहाँ तक पहले तर्जमा देख लीजिए फिर दूसरी बात की तरफ आते। कहते हैं अल इस्म मा दल्ला आए कलिमतुन दल्लत, इस्म वो है जो दलालत करे, यानी ऐसा कलमा है जो दलालत करे, अला मानन ऐसे माना पर, कायनिन फ़ी नफ्सी जो उसकी ज़ात में हो, उसकी से मुराद ए फ़ी नफ्स मा दल्ला यानी कलमा, यानी मा दल्ला की ज़ात में हो यानी कलमा की ज़ात में हो। फ़तस्कीर ज़मीर बिनान अला लफ्ज़िल मौसूल, तो ज़मीर का मुज़क्कर लाना वो मा मौसूला के लफ्ज़ की बुनियाद पर है। अब यहाँ तक हो गई बात ख़त्म। अब उसके बाद समझिए, कहते हैं उसके बाद की तमीज़ पहले समझ लीजिए कि ईज़ाह नामी किताब मुफस्सल एक नहव की किताब है, उसकी शरह है ईज़ाह। उस ईज़ाह के मुसन्निफ़ है वही जो साहिब काफ़िया हैं, जिन्होंने काफ़िया लिखी, जिसकी शरह शरह जामी है ना, उसी यही साहिब काफ़िया ने ईज़ाह नामी किताब में इस्म की तारीफ़ में ये जो इबारत है इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, तो वहाँ ईज़ाह में उन्होंने ये वजाहत की है कि भाई फ़ी नफ्सिही में जो हा ज़मीर है ना, इससे मुराद माना है। इससे मुराद कौन है? माना। हाँ, उसके बाजू में जो माना है, क्या इबारत है? अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सी, अला मानन फ़ी नफ्सिही। तो कहते हैं लफ्ज़ माना उसके बाजू में ही है ना, तो मर्जा करीब होना चाहिए। तो फ़ी नफ्सी में हा ज़मीर का मर्जा किसको बनाएंगे? माना को बनाए। ये कौन कह रहे हैं? साहिब शरह जामी कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं? कोई और कह रहे हैं। जी हाँ, साहिब शरह जामी जिस किताब की शरह कर रहे हैं, यानी काफ़िया के मुसन्निफ़ ने अपनी मुराद को बयान किया। साहिब शरह जामी पर आप इल्ज़ाम लगा सकते थे कि हज़रत आप कह रहे हैं कि फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जा माँ है और माँ से मुराद कलमा है। ठीक है, ये भी माना दुरुस्त होगा, लेकिन आप जिस किताब की शरह में ये बात कह रहे हैं उस किताब के मुसन्निफ़ ने तो ऐसा नहीं कहा। यानी जिनकी अपनी किताब है उन्होंने वो मुराद नहीं लिया जो आप मुराद ले रहे हैं। उन्होंने तो क्या मुराद लिया है? उन्होंने मुराद लिया है कि माँ ज़मीर फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर से मुराद जो उसी के बाजू वाला लफ्ज़ मानन है, यानी अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल माना। अब ये इबारत हो जाएगी ना, अल इस्मु मा दल्ला अला मानन
जी। तो अब इबारत हो जाएगी अल इस्म। साहिब काफ़िया की शरह, साहिब काफ़िया ने ईज़ाह नामी किताब में जो ये बताया है कि फ़ी नफ्सी में हा ज़मीर का मर्जा लफ्ज़ माना है, तो अब जब माना को हा ज़मीर से का मर्जा मानेंगे तो इबारत बनेगी इस तरीके से अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल माना। और साहिब शरह ने जो तफसील बयान की साहिब शरह जामी ने ऊपर, उस एतबार से इबारत क्या बनेगी अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल मादल्ला। फ़ी नफ्स मादल्ला। मादल्ला से मुराद कौन? कलमा ना। जी अरे कलीमा। तो आप सीधा फ़ी नफ्सिल कलमा बोलिए ना। हम अब खुलासा समझिए। साहिब शरह ने जो वजाहत की है उस एतबार से, कॉपी में लगे तो लिख लीजिए, उस एतबार से इबारत बनेगी अल इस्म मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल कलिमा। और साहिब काफ़िया ही की एक जो दूसरी किताब है ईज़ाह, उसमें जो उन्होंने सराहत के साथ कहा है कि फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जा कलमा नहीं है, माँ नहीं है, और माँ से मुराद जो कलमा ले वो नहीं है, बल्कि लफ्ज़ मानन है उसका मर्जा। तो अब इस एतबार से इबारत बनेगी अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिल माना। तो दो बात हो गई। कितनी बात हो गई? दो बात हो गई। एक है फ़ी नफ्सिल कलमा और एक है फ़ी नफ्सिल माना। फ़ी नफ्सिल कलमा किस एतबार से, किसकी वजाहत है? फ़ी नफ्सिल कलमा अल्लामा जी अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और फ़ी नफ्सिल माना ये किसकी वजाहत हुई? ये साहिब काफिया की वजाहत। अब एतराज़ समझिए, ये वजाहत समझिए, फ़र्क अच्छे समझ लीजिए। अब आगे जो पूरी बहस है वो अल्लामा इब्ने हाजिब जो साहिब काफ़िया है उन्हीं के इस घनचक्कर मामले को लेकर के है कि जनाब वो ये जो कह रहे हैं कि फ़ी नफ्सिही में हा ज़मीर का मर्जा लफ्ज़ मानन है, तो अब तो इसम की तारीफ़ हो जाएगी। उर्दू ज़बान में हम उसको यूँ बोलेंगे, इसम वो कलमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना कहाँ हो, कहाँ मौजूद हो। फ़ी नफ्सिल माना, फ़ी नफ्सिल माना का तर्जुमा कीजिए। तर्जुमा नहीं आ रहा। अपने माने में, अपने माना में नहीं होगा। फ़ी का माना में, नफ्स का माना ज़ात, और माना का माना माना। फ़ी नफ्सिल माना, माना की ज़ात में। क्या माना होगा? इसका तर्जुमा क्या होगा उर्दू में? माना की ज़ात। माना की ज़ात। अब पूरी इबारत का तर्जुमा साहिब काफ़िया ने जो वजाहत की उसके एतबार से, इस्म वो कलमा है जो दलालत करे ऐसे माना पर जो माना माना की ज़ात में हो। तो माना खुद माना की ज़ात में होगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि पानी वो है जो पानी में हो, गिलास वो है जो गिलास में हो, तो खुद गिलास गिलास में कैसे हो जाएगा? बोलिए भाई। जी एक बोतल आपके हाथ में है, वो बोतल उसी बोतल में है क्या? अपने आप में ही है क्या? क्या आपके हाथ में है वो? हाथ में। हाँ, एक चीज़ है ज़र्फ़ और एक चीज़ है मज़रूफ़। ज़र्फ़ कहते हैं बर्तन को, मज़रूफ़ कहते हैं बर्तन में मौजूद चीज़ को। ऐसा मुहाल है कि ज़र्फ़ और मज़रूफ़ एक ही चीज़ हो। पानी मज़रूफ़ है और बोतल ज़र्फ़ है, तो हम कहेंगे पानी कहाँ है? अरे बोलो भाई जल्दी। बोतल में। पानी, तो इसमें ज़र्फ़ क्या है? बोतल। बोतल ज़र्फ़ है। और मज़रूफ़ क्या है? पानी मज़रूफ़ है। अगर आप यूँ कहेंगे कि बोतल बोतल में है, तो बोतल तो खुद ज़र्फ़ है और ख़ुद ही मज़रूफ़ है। तो ज़र्फ़ियतु शय ले नफ्स ही इसी को कहा जाता है, शय का अपने आप के लिए ज़र्फ़ बन जाना। तो खुद शय ज़र्फ़ भी है, खुद वही शय मज़रूफ़ भी है। ये मुहाल है, ये नहीं हो सकता, ये दुरुस्त नहीं बात नहीं है। ज़र्फ़ियतु शय ले नफ्स ही मुहाल है कि एक बोतल खुद अपने आप में ही कैसे होगा। एक बोतल ज़्यादा से ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि किसी दूसरे बड़े, उससे बड़े बोतल में होगा, वो बड़ा बोतल किसी तीसरे बोतल में होगा, वो तीसरा किसी चौथे में होगा। ये तो हो सकता है, लेकिन ये कि मेरे हाथ में जो ये बोतल है कहाँ है, तो आपका ये बोतल में ही है, ये तो अक्ल में आने वाली बात नहीं है ना।
तो साहिब काफिया ने ईज़ा में जो कहा है कि अल इस्मु मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सी ही से मुराद माना है, तो मतलब होगा इस्म वो कलमा है जो दलालत करे उस माना पर जो माना कहाँ हो। बोलो भाई, जो माना कहाँ हो? माना की ज़ात में हो। जो माना कहाँ हो? माने की ज़ात में। तो माना जो है माना की ज़ात में होने का क्या मतलब भाई? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कहेगा जो पानी की ज़ात में हो। पानी बॉटल की ज़ात में होती है, बॉटल फ्रिज की ज़ात में है, फ्रिज घर के कमरे की ज़ात में है, कमरा घर की ज़ात में है, घर जो है मोहल्ले की ज़ात में है, मोहल्ला बस्ती की ज़ात में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो साहिब काफिया ने जो वजाहत की है उस पर एतराज़ लाजिम हुआ ज़रफ़ियतुश्शै ले नफ्सिही का, यानी शय खुद अपने आप ही के लिए ज़र्फ़ हो जाए, खुद ही वही ज़र्फ़ हो और ख़ुद ही वही मज़रूफ़ हो। या ऐसा ही है जैसे कोई सेब कहाँ है, तो आपने कहा सेब वो है जो सेब की ज़ात में है। ये कौन सी बात हुई? सेब हाथ में है ये कह सकते हैं, सेब पन्नी में है ये कह सकते हैं, लेकिन सेब की ज़ात में है, ये कौन सी बात हो गई? तो साहिब काफिया की जो वजाहत है उस पर एतराज़ लाजिम हो रहा है ज़रफ़ियतुश्शै ले नफ्सिही का। इस एतराज़ को दफ़ा किया अल्लामा जामी ने उस वजाहत के ज़रिए से जिसकी जो वजाहत ख़ुद उन्होंने अपनी किताब ईज़ा में की है। यही सवाल उनके ज़हन में वहाँ भी पैदा हुआ कि जब मैं किसी को ये कहूँगा कि फ़ी नफ्सी में हाज़िमिर का मर्जा माना है, तो पर से इतरा लाजिम आएगा कि हज़रत ये कौन सी बात होगी कि कलमा ऐसे माना पर दलालत करता है जो माना में होता है, माना में है, इसका क्या मतलब? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब अपनी उस किताब में जो वजाहत के साथ दी है उसको साहिब शरह जामी ने यहाँ पर पहले मुख्तसर अंदाज में, फिर हासिल महसूल का नाम दे करके हेडिंग के साथ बयान किया है। एतराज़ क्या है ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हाँ, अब इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब कहते हैं कि मसला ये है कि ये जो फ़ी नफ्सिही लफ्ज़ है ना, फ़ी के बाद नफ्स का जो लफ्ज़ आता है उसके बाद हा ज़मीर फ़ी नफ्सिही या फ़ी नफ्सिहा, चाहे मुज़क्कर या मुन्नस जो भी हो, इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पर फ़ी नफ्सिही से पहले जो है ना लफ्ज़ एतबार पोशीदा माना जाएगा। क्या पोशीदा माना जाएगा? लफ्ज़ एतबार। हाँ, लफ्ज़ एतबार पोशीदा माना जाएगा। एतबार का मतलब क्या होता है? क़ियास करना, मानना, लिहाज करना। अब चंद चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। मोतबर फ़ी नफ्सी, जब मैं आगे बताऊंगा, मोतबर फ़ी नफ्सिही एक लफ्ज़, मलहूज़ फ़ी ज़ातिही दो लफ्ज़, मंजूर इलैह फ़ी ज़ातिही तीन लफ्ज़। इसका सब का एक ही मतलब आपको समझना है। मोतबर फ़ी नफ्सिही यानी जिसका बिज़ात एतबार किया जाए, मलहूज़ फ़ी ज़ाती जिसका बिज़ात लिहाज किया जाए, मंजूर इलैह बिज़ात ही जिसका बिज़ात जो है जिसकी तरफ तवज्जो की जाए। मोतबर फ़ी नफ्सिही, मंजूर इलैह फ़ी नफ्सिही, ऐसे ही मलहूज़ फ़ी ज़ातिही, ये सब का मतलब एक होगा। कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ फ़ी नफ्सिही है इससे पहले हम एतबार को पोशीदा मानेंगे, एतबार को, और माना ये होगा कि इस्म वो कलमा है जो दलालत करे ऐसे किसी माना पर, उस माना का उसकी ज़ात में एतबार करते हुए, उस माना का एतबार करेंगे उसकी ज़ात से, ज़ात ही में उसका एतबार करेंगे, ज़ात के अलावा का एतबार नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी है कि अरबी लोग किसी मकान को बेचना है तो कहते हैं भैया कैसा आपका मकान है, आपने जहाँ मकान बनाया वो जगह कैसी है। तो दो एतबार है मकान का। एक मकान का एतबार फ़ी नफ्सिही है कि मकान का एतबार फ़ी नफ्सिही की जाए, बिज़ात की जाए, आस पास का कोई लिहाज ना हो। और एक है कि मकान का एतबार बिज़ात ना हो बल्कि बिलगैर हो। कैसे? आस पास नदी बहती कि नहीं बहती है, कॉलेज स्कूल सड़क पानी है कि नहीं है। तो दोनों एतबार से मकान की वैल्यूएशन में इजाफा होता है कि नहीं होता है। एक है कि बिज़ात मकान कैसा है, टपरी का है, सीमेंट का है, बड़ी जगह पर है, छोटी जगह पर है, बिज़ात यानी यहाँ सिर्फ आप मकान का लिहाज कर रहे हैं, मलहूज़ यहाँ पे मकान है। और एक है कि
आजू बाजू क्या चीज़ें बनी हुई, हालांकि उसको ख़रीदना नहीं है, आपको ख़रीदना सिर्फ मकान है, लेकिन उसका भी कभी एतबार करते हैं कि कॉलेज हॉस्पिटल सामने मौजूद है क्या, घर बस्तियाँ बसी हुई है क्या, रास्ते अच्छे बने हुए हैं क्या। तो अरबी लोग ये जुमला कहते हैं अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा। क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा। अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा, ये कब बोलते हैं पता है? ये बोलते हैं जब उनको मकान की वैल्यूएशन बतानी मकसूद होती है। देखो भैया, आस पास का अगर आप एतबार ना करो, बल्कि फ़ी नफ्सिही सिर्फ मकान का एतबार करो, तो मकान का उसकी ज़ात में एतबार करने से इस तरह का हुक्म है, यानी इतना इतना मैं बेचूँगा, उसकी 1 लाख रुपए कीमत है या 2 लाख रुपए, बिज़ात मकान का एतबार कीजिए। आप आजू बाजू मत देखिए जो मकान है उस पर इतना इतना खर्चा है, आलीशान है, कमरे बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सिर्फ मकान का फ़ी नफ्सिही एतबार कीजिए आप, उसके गैर का एतबार ना कीजिए। तो देखिए, खारिज का एतबार मत कीजिए, आजू बाजू पड़ोस में कैसे लोग बसे उसका एतबार मत कीजिए, सिर्फ मकान का एतबार। तो इसके लिए अरबी लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अद्दारु फ़ी नफ्सिहा, क्या कहते हैं वो? नहव समझने के लिए बैठे हैं ना, तो अच्छे से दिमाग को खुला हुआ रखिए। वो कहते हैं अद्दारु, अच्छा ये वक्त हो चुका है ना, इसको कल समझेंगे इंशाअल्लाह।